स्मोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। पंजाब बड़ा सूबा है, ज़ाहिर है 13 करोड़ आवाम वहाँ पे रहती है और सांस लेने के लिए सादा ताज़ा हवा वहाँ पे मौजूद नहीं है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब लाहौर के अंदर मौजूद है। चौधरी साहब से भी जानेंगे, चौधरी साहब दे अखां दा की हाल है तो चौधरी साहब दे फिफड़ियां दा की हाल है। लेकिन आपने देखा जब ये स्मोग की प्रॉब्लम शुरू होगी, ये गालिबन नाज़रीन 5वां 6वां साल है कंसेक्टिवली स्मोग हो रही है और इस दफ़ा बताया जा रहा है शदीद तरीन जो है स्मोग वहाँ पे देखने को मिल रही है। अब लाहौर के अंदर जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू ले रही है, पहले आपके सामने ये रखते हैं कि वो सारे का सारा जो मुद्दा है चौधरी साहब वो डाल रहे हैं इंडियन पंजाब की जो गवर्नमेंट है इंडिया के ऊपर। और इसके ऊपर आप याद होगा मरियम साहिबा ने कहा कि हम डिप्लोमेटिकली इंडिया को एंगेज भी करेंगे, उनको ख़त भी लिखेंगे कि आप अपने जो है अपनी तरफ का ख्याल रखें क्योंकि वहाँ से हवा इधर आती है। तो लाहौर के अंदर जो है स्मोक की तदारक के हवाले से केस चला है, उसकी समाअत हुई है नाज़रीन आज। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानब से पेश ना होने पर अदालत का इज़हार बरमनी वहाँ पे देखने को मिला। स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमती इदारों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने वहाँ पर रिमार्क्स दिए। 6 माह से अदालत से कह रही है बच्चों के लिए माहौलियात को बचाने के इक़दाम करें। जज साहब ने फरमाया किसी ने इस तरफ तवज्जो देना मुनासिब नहीं समझा। जज साहब महकमा ट्रांसपोर्ट की संजीदगी का ये आलम है, कोई अफसर पेश ही नहीं हुआ आज अदालत के अंदर। वज़ीर माहौलियात और एडवोकेट जनरल पंजाब कहाँ है, वहाँ पूछा गया। चीफ सेक्रेटरी साहब कहाँ हैं, जज साहब ने ये भी पूछा। चीफ सेक्रेटरी साहब जिनीवा गए हुए हैं माशाल्लाह, और ये बताया गया वहाँ पे हुकूमत की तरफ से। तो ये सूबा कैसे चल रहा है, जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। उसके बाद लाहौर में बहुत सी जगह पर तामीरात हो रही है। जस्टिस शाहिद करीम, तामीरात का होना स्मोक की सबसे बड़ी वजह है। स्कूल बंद करवा दिए, तामीरात ही बंद करवा देते। फसलों की बाकियात जलाई जा रही हैं। हुकूमत को नहीं मालूम था चावल की फसल के बाद फसलों की बाकियात जलाई जाएंगी। जस्टिस शाहिद करीम, स्मोक के हवाले से कोई खातिर खा इकदाम नहीं हुए। ये तो नाज़रीन आपने देखा कि ये हुकूमत पंजाब का इसके ऊपर एक बयानिया है, उनका नुक्ता नज़र है कि ये स्मोग इंडिया की तरफ से आ रही है। यह BBC को रिपोर्ट एक जो है BBC रिपोर्ट है, उसके अंदर जो सेक्रेटरी माहौलियात है पंजाब के राजा जहांगीर साहब वो क्या फरमा रहे हैं वो भी आपके लिए रखते हैं। वो ये कह रहे हैं, ये BBC रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। BBC रिपोर्ट लाहौर और दिल्ली में बदतरीन स्मोक जुम्मेदार कौन। लाहौर और नई दिल्ली इस वक्त बदतरीन स्मोक की लपेट में है जिसका जिम्मेदार इंडियन पंजाब को ठहराया जा रहा है। सेक्रेटरी वजारत माहौलियात पंजाब राजा जहांगीर अनवर के मुताबिक पंजाब हुकूमत के पास अमरीकी खलाई एजेंसी नासा का सैटेलाइट डाटा और महकमा मौसमियात के अदाद शुमार और मालूमात की बुनियाद पर शवाहिद मौजूद हैं कि इंडियन पंजाब से आने वाला धुआं लाहौर और गिरदनवा में स्मोक की अहम वजह है। राजा जहांगीर अनवर के मुताबिक मशरक से चलने वाली हवा इंडियन पंजाब में बनने वाली फ़ज़ाई आलूदगी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ ले आती है और जब हवाएं इसके मुखालिफ चल रही होती हैं तो लाहौर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कम होकर 200 के करीब आ जाता है। दूसरी जानब इंडियन पंजाब की ज़री यूनिवर्सिटी के शोबा मौसमियाती तब्दीलिया के मुताबिक आलूदगी के ज़र्रात और धुएं के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा होनी चाहिए। अक्टूबर के शुरू से अब तक जो है मशरकी पंजाब में हवा की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो है 4.4 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। इस तरह हवा की कम रफ्तार पर आलूदगी फैलाने वाले ज़रात किसी भी सिमत सफ़र नहीं कर सकते। ये अब इंडिया की साइड पर यह आर्गूमेंट है, उन्होंने डिनाई किया है। और इसका मतलब यह है कि पंजाब में मौजूदा आलूदगी के ज़रात ना तो दिल्ली और ना ही लाहौर जा सकते हैं। इंडियन पंजाब के आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन आदर्श पाल विज क्या कहना है कि पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने से पैदा होने वाली गैसों के आलूदा ज़रात किसी भी हालत में ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। इंडियन शोबा मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर के महीनों में किसी खास जगह पर आलूदगी और एक जगह से धुआं जमा होने का ताल्लुक दर्जा हरारत में कमी से होता है। इंडियन पंजाब आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के माहौलियाती साइंसदान जो अवतार सिंह का कहना है कि इंडियन पंजाब लाहौर और दिल्ली की आलूदगी में सिर्फ इसी सूरत में अहम किरदार कर सकता है कि जब वो मिसाइलों के ज़रिए इन दोनों शहरों के दरमियान जो है वो आलूदगी भेजे। अब जो है इंडेक्स है चौधरी साहब वो आपके सामने रख देते हैं। वो जो एयर क्वालिटी है जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक इदारा जो मॉनिटर करता है पूरी दुनिया के अंदर, उसके मुताबिक ये है कि 0 से लेकर 50 तक
जो ये जो स्टैंडर्ड है एक AQI, वो एक गुड क्वालिटी जो एयर की बात करता है। उसके बाद 50 से लेके 100 तक जो है मॉडरेट, मतलब ये 50 से लेके 100 तक जो नंबर है जब होता है AQI का, एयर क्वालिटी इंडेक्स का, उसके मुताबिक वो ये एक मॉडरेट है। उसके बाद तीसरा ये है अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, जो है वो 100 से लेके 150 तक जो है ना ये अनहेल्दी हो जाती है। उसके बाद नाज़रीन 150 से लेके 200 तक जो फिगर है ये बताया जाता है अनहेल्दी, ये बहुत ही सेहत के खिलाफ जो है हो जाता है मामला। उसके बाद वेरी अनहेल्दी अगला जनाब 200 से लेकर 300 तक जो मामला है, जब इंडेक्स ये चला जाता है इस वेरी अनहेल्दी इंतहाई मुज़र सेहत जो है ये इंडेक्स हमारे सामने आ जाता है। और हैज़र्डस जो है बहुत ही ख़तरनाक, इंतहाई ख़तरनाक जो है वो 300 का इंडेक्स है। पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह जो हमारा इस वक्त चल रहा है वो आपके सामने रख देते हैं चौधरी साहब। हिंदुस्तान टाइम के मुताबिक जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त चल रहा है, वैसे तो स्विट्ज़रलैंड के मुताबिक भी वो ज़्यादा होता, वो आप बता देते तो इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त क्वालिटी इंडेक्स की जो रीडिंग है नाज़रीन वो ये बता रहे हैं पाकिस्तान के अंदर 2135 बिटवीन 8 AM 9 AM ये मुल्तान के अंदर है नाज़रीन, ये आज बताया गया। और ये जो लास्ट फ्राइडे अकॉर्डिंग टू एक जो है स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर, द कंसंट्रेशन ऑफ जो पार्टिकुलर्स हैं, जहरीले पार्टिकुलर्स ज़रात हैं, वो जो प्रॉब्लम करते हैं मोस्ट डैमेज टू हेल्थ, वो 184% ज़्यादा है, 947 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर हैं। और ये सूरत हाल है। अब जिनीवा के अंदर इस वक्त हालात क्या हैं, वहाँ पे एयर क्वालिटी इन जिनीवा है मॉडरेट है, वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 62 इस वक्त नंबर के ऊपर मौजूद है। मुल्तान में इस वक्त 2300 से ज़्यादा। चौधरी साहब आपने जिक्र किया था कि जी इस वक्त जिनीवा के अंदर क्या है,